लग रही। निधि, आज सारी रात दरवाजे पर खड़े रहने का इरादा है क्या? चलो कमरे में चलते हैं। कमरे में आते ही निधि थकान से सो जाती है। निधि, निधि, निधि सो गई क्या? लगता है थकावट से सो गई, सोने देता हूँ। जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं तो ससुराल की सर्दी भरी सुबह में भी निधि जल्दी उठकर नहाने घुस जाती है और कपकपाते हुए उतनी सुबह से साफ सफाई शुरू कर देती है। पानी तो बर्फ जितना ठंडा था, मगर नहाने धोने के बाद अलग ही तरोताजगी का एहसास होता है। एकदम फ्रेश मॉर्निंग, काम में भी मन लगता है। साफ सफाई करते हुए निधि को 6:30 बज जाते हैं। वो किचन में जाकर चाय नाश्ते की तैयारी में जुट जाती है। अब सुबह के 9 बज जाते हैं, लेकिन ससुराल ठंड नहीं लग रही। निधि, आज सारी रात दरवाजे पर खड़े रहने का इरादा है क्या? चलो कमरे में चलते हैं। कमरे में आते ही निधि थकान से सो जाती है। निधि, निधि, निधि सो गई क्या? लगता है थकावट से सो गई, सोने देता हूँ। जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं तो ससुराल की सर्दी भरी सुबह में भी निधि जल्दी उठकर नहाने घुस जाती है और कपकपाते हुए उतनी सुबह से साफ सफाई शुरू कर देती है। पानी तो बर्फ जितना ठंडा था, मगर नहाने धोने के बाद अलग ही तरोताजगी का एहसास होता है। एकदम फ्रेश मॉर्निंग, काम में भी मन लगता है। साफ सफाई करते हुए निधि को 6:30 बज जाते हैं। वो किचन में जाकर चाय नाश्ते की तैयारी में जुट जाती है। अब सुबह के 9 बज जाते हैं, लेकिन ससुराल वाले अभी तक खर्राटे भर के सो रहे थे। हे भगवान, मेरे ससुराल वाले तो बड़े कुंभकर्ण हैं। 9 बज गए, अभी तक कोई बिस्तर से बाहर निकलने को राजी नहीं है। माना कि ठंड है, मगर इतनी भी क्या आलस करना। सबके उठने का इंतजार करते करते निधि की ठंड से डाइनिंग टेबल पर आंख लग जाती है। तभी दोपहर के 1:30-2 बजे। गुड मॉर्निंग प्यारी भाभी। अरे ननद जी, ये गुड मॉर्निंग का टाइम थोड़ी है। सुबह कब का ढल गया, दोपहर चढ़ गई है। आप लोग इतनी लेट उठ रहे हैं। इसमें कौन सी नई बात है भाभी, हम लोग तो डेली दोपहर में उठते हैं। वो ठंड के मौसम में रजाई की गर्माहट में रहना ही बढ़िया। वैसे भाभी, आपने नाश्ते में क्या बनाया? भूख के मारे पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी से नाश्ता लगा दो। ठीक है, मैं नाश्ता गर्म करती हूँ, तब तक आप दोनों नहा धो लो। नहाने का नाम सुनते ही खुशबू महक अलसा कर बहाने लगाने लगती है। भाभी, ठंड के मौसम में डेली डेली कौन नहाता है? वैसे भी बड़े बूढ़े कह गए, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। आप नाश्ता लगाओ। अच्छा ठीक है, नहाओगी नहीं तो कम से कम ब्रश तो कर लो तुम दोनों। वो भाभी, बड़े बड़े हाथी हैं। एक तो लेट उठी है, ऊपर से बिना ब्रश किए ठूसेंगी। इतने में बाकी ससुराल वाले भी आकर कुर्सी पर लद जाते हैं और नाश्ता मांगने लगते हैं। वाह, आज तो बढ़िया धूप खिली है भाभी, जल्दी से नाश्ता करवा दो अब तो। हे भगवान, ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अपने आलसी ससुराल वालों की ठंड के मौसम में दोपहर में लेट उठने की दिनचर्या देखकर निधि चढ़कर चाय नाश्ता गरम करके परोसती है। तभी सास शोभा खामी निकालती है। अरे ये कैसे लोहे जितने सख्त पराठे बनाए हैं तूने? नहीं बहू, बिल्कुल भी नरम मुलायम पराठे नहीं हैं। हाँ, और चाय में भी जायका नहीं है। ठंड में चाय की प्याली पर ही तो जिंदगी कटती है बहू। ये क्या बनाया है तूने? भाभी, आप इंसान हो या उल्लू? इतनी ठंड में इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो? क्यों हमारी नींद के बीच में कबाब में हड्डी बन रही हो? सोने दो। मैं माफी चाहती हूँ दीदी, आप सो जाइए। अब प्लीज दोपहर से पहले खड़का मत करना भाभी। हे भगवान, कैसा आलस से भरा ससुराल है मेरा। दिन चढ़ गया लेकिन फिर भी रजाई में घुसे पड़े हैं। ससुराल वालों के ठंड में देर दोपहर में वहीं धीरे धीरे बिगड़ी दिनचर्या के कारण ससुराल वालों की सेहत पर असर आने लगता है। हाय राम, आज तो शरीर में बड़ी सुस्ती सी छा रही है बहू। आज बढ़िया ठंड का मौसम है, देसी घी लगाकर आलू के पराठे बना ले। सासू माँ, एक तो आप लोग दोपहर में सोकर उठते हैं और ठंड में भारी भरकम नाश्ता करके आप लोग दोबारा से रजाई में पड़ जाओगे तो शरीर में मोटापा आ जाएगा। ताबा ताबा बहू, तू हम सबके खाने पीने में टोके लगा रही है। माना कि हम दोपहर में उठते हैं लेकिन शरीर से दुरुस्त है। अब तू पराठे बना कर ले आ। आज तो बड़ी ठंड है। जी माँ जी, ठंड के मौसम में जल्दी उठना तो जैसे मेरे आलसी ससुराल वालों की परंपरा के खिलाफ है। दोपहर से पहले आंख आकर दोबारा से रजाई में दुबक जाते हैं और धीरे धीरे सबके शरीर में किसी को शुगर की दिक्कत, तो किसी को मोटापा, तो किसी को कब्ज की समस्या बनने लगती है। बस बहुत हो गया। अब मेरे आलसी ससुराल वालों को सीधा करने के लिए मुझको टेढ़ा बनना पड़ेगा, वरना ये ऐसे काबू में नहीं आएंगे। अगले दिन तड़के सुबह निधि सबकी रजाई खींचातानी करके जगाती है। विकास जी, चलिए जल्दी से उठिए जी, दोपहर हो गई। अरे अरे निधि, थोड़ी देर और सो लेने दो। रजाई मत खींचो, ठंड लग रही है। अगर अभी आप 1 मिनट के अंदर नहीं उठे ना तो मैं ठंडा पानी लाकर आपके ऊपर डाल दूंगी। अरे भगवान, ऐसा जुल्म मत करना, उठ गया मैं। इसके बाद आप आज हमको नहला के दम लोगी।
ठीक है मत नहाओ, मगर बिना नहाए आज तुम किसी को नाश्ता नहीं मिलने वाला, और खास करके दोपहर में तो कुछ नहीं मिलेगा। बहू के बदले रवैये को देखकर दोपहर में उठने वाले ससुराल वाले आज भीषण ठंड में भी सुबह के 7 बजे तक नहा धोकर नाश्ते की मेज पर हाजिर हो जाते हैं और सब नाश्ता करते हैं। आज तो बहू ने डुबकी लगवा दी सुबह सुबह। मगर जो भी कहो शोभा, आज शरीर में बिल्कुल भी दर्द बाधा नहीं है। नहा धोकर बड़ा हल्का सा महसूस हो रहा है। मेरा तो कल से ठंड में सुबह सुबह नहाना फिक्स है और मैं तो सुबह ही नाश्ता करूंगा। इस तरह एक सप्ताह के अंदर अंदर ठंड के मौसम